हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th से जो 7th नंबर का लेसन है निष्ठुर अनुकंपा, इस पाठ के एमसीक्यूज टू रिवाइज फुल लेसन देखेंगे। तो इस लेसन के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पाठ के लेखक कौन है? Who is the author of this lesson? तो उसका उत्तर होगा काका कालेलकर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शहर में कौन सा परिवार रहता था? Which family lived in the city? तो उसका आंसर होगा कुलीन परिवार। कुलीन यानी नोबल फैमिली। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस कुलीन परिवार में कितने भाई थे? यानी हाउ मेनी ब्रदर्स वेयर देयर इन दिस नोबल फैमिली? तो उसमें 4 भाई थे, 4 ब्रदर्स थे। क्वेश्चन 4, चारों भाई कोई काम धंधा क्यों नहीं करते थे? काम धंधा यानी कोई बिजनेस, कोई वर्क क्यों नहीं करते थे? तो उसका उत्तर होगा अपनी झूठी और बनावटी खानदान की इज्जत को बनाए रखने के लिए वे कोई काम धंधा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, घर के पास बगीचे में किसका पेड़ लगा हुआ था? तो घर के पास सहीजन का पेड़ लगा हुआ था। सहीजन का पेड़ यानी जो ड्रमस्टिक का ट्री होता है उसे कहते हैं सहीजन का पेड़। आगे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस सहीजन के पेड़ की फलियों को चारों भाई कब तोड़ते थे? When did the 4 brothers pluck the beans of this drumstick tree? या ड्रमस्टिक ट्री यानी सहीजन के पेड़ को कहते हैं ड्रमस्टिक ट्री, उसे ही कहते हैं हॉर्स रेडिश ट्री, उसे ही कहते हैं मोरिंगा। ओके, तो उत्तर देखिए, शाम के बाद जब सन्नाटा छा जाता, यानी जब शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता और चारों ओर शांति छा जाती, उस वक्त एक भाई पेड़ पर चढ़ता और फलियों को तोड़ता। 7th नंबर का क्वेश्चन है, रात में ही इन चारों भाइयों से सहीजन की फलियां कौन खरीदता था? यानी जो फलियां थी सहीजन की यानी ड्रमस्टिक की जो बीन्स थी, वह नाइट के टाइम ही कौन बाय करने के लिए आता था इन चारों भाइयों के पास? तो उसका उत्तर होगा कुंजड़ीन। कुंजड़ीन कौन होती है बच्चों? कुंजड़ीन जो लेडी वेजिटेबल सेल करती है, बास्केट में वेजिटेबल सेल करती है, उसी लेडी को कहते हैं कुंजड़ीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, इस परिवार का उदर निर्वाह का साधन क्या था? What was the earning source of this family? तो उसका उत्तर होगा सहीजन का पेड़। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, दीपावली के बाद इस कुलीन परिवार के घर में कौन आया? यानी दीपावली होने के बाद इनके फैमिली में कौन आया? तो उसका उत्तर होगा एक रिश्तेदार मेहमान बनकर उनके घर आया, उनका कोई रिलेटिव गेस्ट बनकर उनके घर में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, घर पर आया हुआ मेहमान को इस परिवार की किस बात की जानकारी नहीं थी? तो उसका उत्तर होगा इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी उस मेहमान को नहीं थी, यानी उनकी जो बैड कंडीशन थी उसकी कोई भी जानकारी उस गेस्ट को नहीं थी। 11th नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाइयों ने अपने परिवार की दुर्दशा छिपाने के लिए मेहमान के साथ भोजन न करने के लिए क्या बहाना बनाया? वो चारों भाई ने अपनी फैमिली की बैड कंडीशन गेस्ट से छिपाने के लिए क्या क्या बहाने बनाए? तो देखिए उत्तर में बड़ा भाई ने कहा, यानी बड़ा जो भाई था उसने कहा आज मेरा सोमवार का व्रत है, यानी मेरा आज मंडे का फास्टिंग है। दूसरे भाई ने कहा मेरे पेट में दर्द है और डॉक्टर ने खाने को मना कर दिया है। तीसरे भाई ने कहा उसे अपने दोस्त के घर दावत पे जाना है। और जो सबसे छोटा भाई था वह गेस्ट के साथ यानी मेहमान के साथ खाना खाने बैठ गया। बाकी तीनों भाई ने अपने अपने क्या दिए? बहाने बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है, मेहमान के साथ खाना खाने कौन बैठ गया? यानी हु सैट डाउन टू ईट फूड विद द गेस्ट? तो उसका उत्तर होगा
छोटा भाई यानी यंगर ब्रदर। 13 नंबर का क्वेश्चन, खाना खाकर वह मेहमान कहाँ सो गया? Where did the guest sleep after having dinner? तो उसका उत्तर होगा बरामदे में यानी इन द पोर्च, इन द कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या मेहमान सचमुच सो गया था? तो उसका उत्तर होगा नहीं, उसने सोने का ढोंग किया था। यानी वो जो मेहमान था, गेस्ट था, वो सोया नहीं था, उसने सोने का क्या किया था? ढोंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, रात को कितने बजे कुंजड़िन सहिजन की फलियां लेने के लिए आई? तो एट व्हाट टाइम डिड कुंजड़िन कम टू कलेक्ट द ड्रमस्टिक बीन्स? तो उसका उत्तर होगा 10 बजे यानी 10 o'clock। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुंजड़िन ने सहजन की फलियों के दाम कम क्यों दिए? Why did कुंजड़िन reduce the price of drumstick beans? तो उसका उत्तर देखिए, क्योंकि वह जानती थी कि इस परिवार को पैसों की जरूरत है और वह जो दाम देगी वही यह लोग ले लेंगे, ज्यादा पैसा नहीं मांगेंगे इसलिए। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुंजड़िन ने सहिजन की फलियों का दाम कम देने का क्या कारण बताया? What reason did कुंजड़िन give to giving low price of drumstick beans? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कुंजड़िन यानी क्या? लेडी वेजिटेबल सेलर, ओके, जो टोकरियों में वेजिटेबल सेल करती है। तो उसका उत्तर होगा, उसने कहा आजकल बाजार में सहिजन की फलियों की मांग नहीं है, यानी मार्केट में ज्यादा सहिजन यानी ड्रमस्टिक की बीन्स की मांग नहीं है, इसलिए उसे भी बाजार में फलियों को बेचकर ज्यादा लाभ नहीं मिलता, यानी उसको भी बाजार में मार्केट में इस सहिजन की बीन्स को फलियों को बेचकर पैसे नहीं मिलते, ज्यादा कोई फायदा नहीं होता इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, मेहमान कैसा था? हाउ वॉज द गेस्ट? तो वह गेस्ट जो था वह उत्तर होगा दूरदर्शी था। मेहमान कैसा था? दूरदर्शी, विजनरी, दूरदर्शी विजनरी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सहिजन के पेड़ को जड़ से किसने काटा? तो सहिजन के पेड़ को जड़ से मेहमान ने काटा। हु कट द ड्रमस्टिक ट्री फ्रॉम द रूट्स? जड़ से यानी फ्रॉम द रूट्स, तो किसने काटा? मेहमान ने, गेस्ट ने काटा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेहमान घर से कब चला गया? तो when did the guest leave the house? तो उत्तर होगा पौ फटने से पहले ही, नीम अंधेरे में, यानी पौ फटने से पहले ही यानी अर्ली मॉर्निंग, जब अंधेरा होता है मॉर्निंग के टाइम, उसी वक्त वो घर से चला गया। आगे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घर में किस बात का मातम छाया था? उत्तर देखिए, सहिजन के पेड़ के कटने का। तो मातम छाना यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो चारों ओर जो दुखी वातावरण होता है तो उसी को कहते हैं मातम छाना, सारे लोग दुखी होते हैं। तो इस घर में किस बात का मातम छाया हुआ था? तो इस घर में सहिजन के पेड़ के कटने का मातम छाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पेड़ को कटा देखकर माँ ने मेहमान के बारे में क्या कहा? What did the mother say about the guest after seeing the tree cut down? तो उसका उत्तर देखिए, माँ ने मेहमान को पिछले जन्म का दुश्मन बताया, जिसने हमारे परिवार का एकमात्र सहारा सहिजन के पेड़ को काट डाला। तो इसीलिए माँ ने मेहमान को क्या बताया? दुश्मन बताया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आगे गुजारा चलाना है, कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा, यह बात माँ से किसने कही? तो आगे गुजारा चलाना है, कहीं ना कहीं तो काम ढूंढना ही पड़ेगा, यह बात माँ से किसने कही? तो बड़े भाई ने यह बात
अपनी माँ से कही। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन 24। चारों भाई उस बस्ती में किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो उत्तर देखिए, अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए। The four brother, what were the four brother famous for in that area? तो उस एरिया में वह जो लोग थे चारों भाई, वह अपनी खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक साल बाद घर की हालत कैसे ठीक हुई? तो एक वर्ष बाद, एक ईयर के बाद उस घर की कंडीशन कैसे ठीक हुई, कैसे अच्छी हुई? तो उत्तर देखिए, कुलीन परिवार के चारों भाई कामकाज करने के लिए लग गए थे, इसीलिए। यानी चारों भाई अभी कुछ जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, इसीलिए एक साल बाद उनकी घर की हालत ठीक हो गई। 26 देखिए क्वेश्चन, दूसरे दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने उससे क्या कहा? उत्तर देखिए, भाइयों ने कहा, आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटकर फेंक दिया है। काहिली यानी हमारा आलस्य, लेजीनेस, और बदकिस्मती यानी बुरी किस्मत, इसको आपने काटकर फेंक दिया है। हमें बुजदिल बनाने से बचाया है, यानी हमें कावड़ बनाने से आपने बचाया है, और आपने हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठाया है। यानी हम कोई कामकाज नहीं करते थे, लेकिन आपके इस फैसले से हमारी गिरी हुई किस्मत जो थी वह अभी उठ गई है। यानी हम कामकाज करने लगे हैं और हमारी हालत, घर की हालत अभी ठीक हुई है। दुनिया में भाई बंधु हो तो आपके जैसा। तो उन्होंने कहा मेहमान से कि दुनिया में अगर भाई बंधु हो, कोई रिश्तेदार हो, तो वो आपके जैसे हो। ओके बच्चों, आई होप आपको पूरा लेसन यहाँ पे रिवाइज हो गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है उसकी लिंक और क्वेश्चन आंसर्स की लिंक, जिसमें आपको ग्रामर के साथ क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बच्चों। ओके, तो चलिए, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।